हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेमिंग रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको हम नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, नाम वाली अभिक्रिया। तो हर एक अभिक्रिया का अपना अपना उद्देश्य होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन। यह कार्बनिक संश्लेषण अभिक्रिया का एक प्रकार है। फ्रीडल क्राफ्ट नाम है जो दो वैज्ञानिकों के संयोग से इस अभिक्रिया का जनरेशन हुआ था। फर्स्ट वैज्ञानिक थे चार्ल्स फ्रीडल, दूसरे वैज्ञानिक थे जेम्स क्रॉफ्ट्स। सन 1877 ईस्वी में इस रिएक्शन का संश्लेषण किए थे लोग। तो फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिलेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में पहले देखेंगे। यह संश्लेषण, ऑर्गेनिक संश्लेषण जिसको बोलते हैं, इसमें बेंजीन के साथ एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम जब ट्रीट करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह या एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बेंजीन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यदि बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे। यदि बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में भी कुछ डिफिनेशन इजी वे में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्किल हैलाइड और एसिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब जल ना हो, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, देन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय, हट जाता है, किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा या एसिल ग्रुप के द्वारा, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह या एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा बेंजीन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगर बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान देंगे, बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो वह किस प्रकार का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होगा। अगर एसिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया होगा। तो आइए कुछ पॉइंट को हम समझते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड पहले समझेंगे। एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, जनरली अगर हम देखेंगे तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे हम ANE के जगह क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। तो क्या बन गया, AlKYl, एल्किल समूह हो गया। क्या हो गया, एल्किल समूह। जैसे हम बात करते हैं
एल्केन, एक कार्बन का एल्केन का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, बिल्कुल ध्यान देंगे, मेथेन हो जाएगा। इसमें से हमको क्या करना है, जैसे ही हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो क्या बन गया ये CH3। तो इसका नाम पहले क्या था, मेथेन, ए नहीं हटा देंगे, क्या हो जाएगा इसका, मेथिल। तो इसी को हम साधारण भाषा में R से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से, सिंगल बॉन्ड R। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। इसी तरह आ जाएगा एथिल, इसी तरह प्रोपिल, इसी तरह ब्यूटिल। अगर 2 कार्बन का बनाना है एल्किल समूह तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, C2H6 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, एथेन नाम है। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, C2H5, लेकिन एक बॉन्ड खाली रहेगा यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल। इसी तरह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे बनता जाता है। तो इसी को हम R समूह से दिखाते हैं। तो R समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप में दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। हैलाइड का मतलब ये होता है जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एल्किल समूह के साथ जुड़ जाए, इसको हम बोलते हैं RX को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। जैसे मान लीजिए R की जगह CH3 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो ये इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल समूह है और हाइड्रोजन समूह है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे C2H6 हो सकता है, यहाँ पे Br हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। अगर इसका नाम बोलेंगे तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा, इसका ब्रोमो एथेन हो जाएगा, IUPAC नाम। ओके, तो ये समझ गए होंगे आप एल्किल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो एल्किल हैलाइड समझ गए होंगे। RX को जनरली हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। रिएक्शन बहुत आसान है, बस समझिए आप। दूसरा आपका बात करते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड क्या होता है, इसका जो समूह होता है RC डबल बॉन्ड O और X, इसको बोलते हैं एसिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड। जैसे R की जगह हम ले लें CH3, C डबल बॉन्ड O, X जगह कुछ भी ले लें, यहाँ पे क्लोरीन ले लें, फ्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, इसको बोलते हैं एसिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड RX रहेगा और एसिल हैलाइड ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये एल्किल हैलाइड है, क्या है, एसिल हैलाइड है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ रिएक्शन इस पर देखते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण पे। तो इसमें हम बताए थे कि जब बेंजीन को ये बेंजीन है आपका, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, जब बेंजीन को हम किसके साथ, RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस होना चाहिए। जब इसके साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और ये बन जाता है कंपाउंड, बेंजीन का व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। ठीक है, R जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ये बन गया R, और यहाँ पे आपका H है तो बन गया यहाँ पे HX। क्या बन गया, HX। बेंजीन का यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है यह इस समूह द्वारा, इसी समूह को क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो इस अभिक्रिया बेंजीन का व्युत्पन्न प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया।
एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बेंजीन हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, दिख रहा ना, ये बेंजीन हो गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, चूँकि ये लाइन स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं। तो सब जगह हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे है। RH के जगह हम क्या ले लेते हैं, CH3, X के ले लेते हैं Cl3। एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेगा तो ये वाला समूह कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH3 और प्लस यहाँ CH हटा और Cl क्या बन गया, HCl। बहुत आसान रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। बेंजीन का भी उत्पन्न प्राप्त हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन। नोट करेंगे, जनरली इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन के साथ कराना है और इसको बढ़ा दिए, C2H5 हो गया, ये क्या हो गया, Cl हो गया। और AlCl3 के निर्जल AlCl3 की उपस्थिति जब कराएंगे तो ये क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH3, ये जुड़ गया, C2H5 को CH2 CH3 लिख सकते हैं, प्लस क्या बन गया, HCl बन गया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें तो बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और इसमें देखेंगे अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड आ गया, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl आ गया, और यहाँ पे आगे एनहाइड्रस AlCl3 आ गया, तो इसका सीधे सीधे क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से आके जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ गया, क्या, CH2 और क्या हो गया, CH3, और यहाँ पे क्या बन गया, HCl। यही तो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन यहाँ इस केस में यह रिएक्शन क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं क्या कि ये बेंजीन रिंग होता है और ये RH होता है, R निकल के यहाँ पे चला जाता है, H निकल के HX बनाता है, यानी ऐसे हो जाता है, R हो जाता है और क्या हो जाता है, HX हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को अस्थायित्व को प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये शो करता है, और इसके बाद ये सबसे कम कौन, प्राइमरी कैटायन। प्राइमरी का मतलब ये है कि जैसे इस प्रकार का, जैसे CH3 प्लस CH2 इस पे प्लस, यानी इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो। प्राइमरी अगर इस तरह रहेगा, CH2 प्लस यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तभी तो बैलेंस ही पूरा होगा, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब कुछ इस तरह से अगर रहेगा CH3 और CH3, इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी जिस कार्बन के प्लस आवेश है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होगा, टर्शियरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी। उसके बाद कौन होता है, सेकेंडरी। सबसे कम कौन होता है, प्राइमरी। तो यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन का बच्चों निर्माण हो रहा है, ये एल्किल समूह R बन रहा है। तो ये जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ऐसे बनेगा, CH3 CH2 और CH2 यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव के रूप में अलग हो गया। तो ये कार्बोकैटायन बना, बताए थे कार्बन पे प्लस आवेश। तो ये रीअरेंजमेंट करता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करता है, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से यह प्राइमरी जो कि देखो एक कार्बन, इस कार्बन प्लस आवेश है, इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ प्राइमरी कार्बन है, तो ये शिफ्टिंग करता है। यह एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर देता है
और CH3 हटाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, C पे प्लस हो जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2। अब इस सेकेंडरी टर्शियरी तो नहीं बना पाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग से यह अपने आप को क्या कर लिया, थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, उसके जगह पे R समूह क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन समूह जाके क्या होगा, जुड़ेगा, यानी ये A वाला अभिक्रिया करेगा, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, और ये CH3 CH2 और ये आपका CH2 Cl हो गया, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से H हटेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, और प्लस यहाँ से क्या जुड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी सॉरी यहाँ से आपका ये आपका बेंजीनिंग होगा, और यहाँ से क्या जुड़ेगा, ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बेंजीन व्युत्पन्न का निर्माण करेगा। तो इस रिएक्शन का आंसर ये नहीं होगा, इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन अपने आप को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। तो ये रहा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। एसिलेशन में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस कौन सा समूह जोड़ देना, इसमें बताया है R C डबल बॉन्ड OX, यहाँ से हटेगा, ये H निकलेगा बेंजीन से और ये HX बनाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल बता देते हैं उसको, सब आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और यही हर बार पूछता है। ऐसे हो गया R C डबल बॉन्ड OX, और यहाँ पे बेंजीन रिंग किसके उपस्थिति में, AlCl3 एनहाइड्रस की उपस्थिति में। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्या बनाएगा, HX बनाएगा, और यह बेंजीन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये बन गया CO और क्या हो गया, ये R, ये बेंजीन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसाइलेशन बोलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।